अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है? कंबाइंड एफर्ट ऑफ ए ग्रुप। कुछ लोग मिलके जो साथ में काम करते हैं उसको टीम वर्क बोला जाता है। डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विथ अदर्स? क्या तुम दूसरे के साथ काम करना और खेलना पसंद करते हो, लाइक करते हो? तो इसका रिप्लाई क्या आना चाहिए? यस। और हम फिगर देख रहे हैं, इसमें क्या है? ये बास्केटबॉल है। इसमें कुछ ग्रुप मेंबर मिलके बास्केटबॉल को इस होल में डालता है। और ये जो दूसरा फिगर है, टी और ई लिखा हुआ, ये एक गेम होता है, रिले रेस। उसमें क्या रहता है, किसी बैटन को उसके हाथ में कोई लोहे का रॉड या कुछ कागज़ रहता है या कोई टॉय भी हो सकता है जो एक दूसरे को पास करता है। ये ऐसा किस में होता है? रिले रेस में होता है। तो अभी चैप्टर में आते हैं। लेट अस सिंग एंड डांस। गाओ और डांस करो, नाचो। तो अभी नहीं नाचना है, पढ़ने के बाद नाचेंगे, ठीक? टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क एवरीवन। तो इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको पहले हम उसका ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसका मतलब समझ लेते हैं। टीम वर्क तो समझ ही गए थे कि कंबाइंड एफर्ट ऑफ ए ग्रुप, किसी समूह का सामूहिक प्रयास, किसी ग्रुप का जो प्रयास होता है। टीम मतलब समूह, समूह में जो काम होता है उसको टीम वर्क बोलते हैं। टुगेदर मतलब एक साथ। ड्रीम मतलब होता है सपना। वर्क मतलब काम होता है। वी शैल शेयर मतलब होता है साझा करना। जॉय मतलब आनंद या मज़े। एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति। तो इसका मतलब क्या हुआ? टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। अगर साथ मिलके कुछ काम किया जाए तो हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। एक साथ मिलके हम लोग हमारे सपने को पूरा कर सकते हैं, ठीक है? देन वी विल शेयर द जॉय। तब वी विल शेयर हम साझा करेंगे द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। जो हमने कर लिया है, जो काम हमने कर लिया है, उससे जो जॉय मिलती है उसको सब आपस में साझा करते हैं। जैसे कोई फुटबॉल खिलाड़ी है या क्रिकेट खिलाड़ी है, वो 11 लोग मिलके क्रिकेट मैच को जीत जाता है। उसके बाद क्या करता है, जब ट्रॉफी मिलता है तो सब लोग मिल के एंजॉय करते हैं। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। उसके बाद हमने जो किया है उसके जॉय को हम लोग शेयर करते हैं। टीम वर्क एवरीवन, सभी लोग टीम वर्क करें। इट्स फन टू शूट द बास्केट थ्रू द लूप, बट इफ़ नो बडी पासिस देन नो बडी शूट्स। अब टीम वर्क का बेनिफिट इसमें बता रहा है कि जब हम बास्केटबॉल खेलते हैं तो उसमें क्या रहता है कि कुछ 4-5 मेंबर होते हैं उसमें, और एक मेंबर बॉल लेके पास करते रहता है, दूसरा अपोजिट टीम वाले उसको रोकने का प्रयास करता है, और अगर वो पास कर जाता है और जो होल बना रहता है बास्केटबॉल का उसमें बॉल को डाल देता है तो एक गोल हो जाता है। तो इसमें क्या बताया? इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप। हुप क्या होता है? हुप आगे फिगर में दिखाया गया था, ये होता है हुप। हुप मतलब क्या होता है? वुडन और आयरन रिंग ट्रंडल्ड अलोंग बाई चाइल्ड। तो आयरन रिंग था जिसमें बॉल को डालते हैं, उसको हुप बोलते हैं।
इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप हुप के थ्रू बास्केटबॉल को शूट करना कितना मज़ेदार होता है। बट इफ़ नो बडी पासेस देन नो बडी शूट्स, लेकिन अगर कोई पास ही नहीं करेगा, लोगों के बीच से गुजर के हुप तक पहुंचेगा नहीं, तो कैसे शूट होगा। मतलब बास्केटबॉल में भी हुप से शूट करने के लिए टीम वर्क की ज़रूरत होती है, एक दूसरे का हेल्प करते हैं पास करने में, हुप तक पहुंचने में। एंड द रिले रेस जस्ट कैन नॉट गो ऑन इफ़ नो बडी वांट टू पास द बैटन। रिले रेस क्या होता है, इसमें 4-5 मेंबर होते हैं हर टीम का, और कुछ दूरी पर 200 या 400 मीटर की दूरी पे एक लोग 200 मीटर दौड़ के अपने ही टीम के प्लेयर को कुछ बैटन, कुछ लकड़ी का कुछ लोहे का टुकड़ा या कुछ खिलौना या कुछ कागज़ का मोड़ा हुआ पास कराता है, उसको बैटन बोलते हैं। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, एंड द रिले रेस जस्ट कैन नॉट गो ऑन, रिले का रेस आगे नहीं बढ़ सकता है इफ़ नो बडी वांट्स टू पास द बैटन, अगर बैटन दूसरे सामने वाले अपने टीम के हाथ में बैटन नहीं देगा तो रिले रेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। इफ़ नो बडी वांट्स टू पास द बैटन, अगर कोई बैटन पास करना नहीं चाहता है तो रिले रेस कैन नॉट गो ऑन, रिले रेस आगे नहीं बढ़ेगा। यू आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल, वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल, हम लोग इंडिविजुअली किसी होल का एक पार्ट हैं, और सब मिल जाते हैं तो होल बन जाता है, संपूर्ण बन जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड वी हैव गॉट आवर आइज़ ऑन ए कॉमन गोल, हम लोगों की आंखें जो होती है एक कॉमन गोल पे होता है, सबका लक्ष्य एक ही होता है, जो भी टीम मेंबर हैं सबका एक ही लक्ष्य होता है, टीम जिस काम को पूरा करना चाहता है उसको कंप्लीट करें। अगर हम खेल खेल रहे हैं तो सब टीम मेंबर का काम होता है कि हम जीतें, तो जीतना क्या हुआ, कॉमन गोल हुआ। एंड वी हैव गॉट आवर आइज़ ऑन ए कॉमन गोल, और सबका आँख एक ही जगह फोकस रहता है, किस पे, कॉमन गोल पे। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस, प्लस मतलब क्या होता है, प्लस मतलब तो जोड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस मतलब क्या होगा, एडवांटेज, और बिग प्लस मतलब बड़ा एडवांटेज। जैसे कोई सेलर है तो उसको अगर एक्सपीरियंस है 5-10 साल का तो उसको उसका एडवांटेज मिलता है, बड़ा एडवांटेज मिलता है। ऐसे ही समटाइम इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन अ यू एंड अ मी बिकम्स एन अस, जब तुम और मैं मिलके अगर एक हो जाते हैं, हम हो जाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज भी कभी कभी मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया पोएम, जैन निग्रो का पोएम है ये। आगे देखते हैं कुछ डिफ़िकल्ट जो न्यू वर्ड्स है वो। टीम वर्क क्या होता है, कंबाइंड एफर्ट ऑफ ए ग्रुप, किसी समूह का संयुक्त प्रयास जो होता है, समूह, एक ग्रुप मतलब समूह, कंबाइंड मतलब संयुक्त, एफर्ट मतलब प्रयास, तो समूह का कंबाइंड एफर्ट, संयुक्त प्रयास, उसको बोलते हैं टीम वर्क। हुप क्या होता है हियर, वुडन और आयरन रिंग ट्रंडल्ड अलॉन्ग बाय चाइल्ड, बच्चे लोग जिसके चारों तरफ फुटबॉल को डालते हैं, बास्केटबॉल को डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हुप बोलते हैं। पासेस मूव ऑनवर्ड मतलब आगे बढ़ना, रिले रेस में कोई ऑब्स्टेकल ना पहुंचाए, आगे बढ़ने के लिए मूव ऑनवर्ड मतलब आगे बढ़ना। बास्केटबॉल में अगर बास्केटबॉल के होल में अगर बास्केटबॉल को डालना है तो क्या होगा, आगे बास्केटबॉल तक पहुंचना होगा। पासेस मतलब मूविंग ऑनवर्ड। बैटन क्या होता है, रिले रेस में यूज होता है बैटन, शॉर्ट ट्यूब, कोई छोटा ट्यूब रहेगा, और स्टिक या कोई स्टिक रह सकता है, कैरिड इन रिले रेस, जो हम रिले रेस जब खेलते हैं उसमें जो कैरी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैटन बोलते हैं। ठीक।